हम मॉड्यूल 4 न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 4 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। लेट वी स्टार्ट मॉड्यूल 4 इलेक्ट्रिकल कंडक्ट हैं कि कुछ सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं और कुछ पुअर कंडक्टर्स यानी इंसुलेटर्स होते हैं। तो चलिए आप एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो। बिल्कुल सही, कॉपर। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। कॉपर के अलावा सारे मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब फ्रेंड्स, ये सभी गुड कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने की एबिलिटी रखते हैं, यानी ये सारे सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने की, इसे ही हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? Electrical conductivity is a measure of the ability of a substance to carry electric current. यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने की एबिलिटी का एक मेजर है। जो सब्सटेंसेस गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है उन सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में जो कि इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। सो वी से दैट द सब्सटेंसेस दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू सब्सटेंसेस दैट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक सॉलिड्स के बारे में ही डिस्कस किया था कि कौन से गुड कंडक्टर्स होते हैं और कौन से पुअर कंडक्टर्स। तो फ्रेंड्स, क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड्स की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। So we will discuss the classification of liquids as good conductors and poor conductors. तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और वो लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट नहीं कर पाते, उन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में डिस्कस किया था और उसकी हेल्प से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो क्या फ्रेंड्स, हम लिक्विड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रिक टेस्टर की हेल्प से चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लिक्विड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी एक इलेक्ट्रिक टेस्टर से टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने सॉलिड्स की थी। बस लिक्विड्स के केस में आपको इलेक्ट्रिक टेस्टर में लगे वायर के फ्री एंड्स को उस लिक्विड में डिप करना होगा और आप कोई सा भी इलेक्ट्रिक टेस्टर यूज कर सकते हैं, एलईडी वाला या मैग्नेटिक कंपास वाला। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले टेस्टर को चेक करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू चेक द इलेक्ट्रिक टेस्टर बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं लिक्विड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर की। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपकी लैबोरेटरीज में जो वाटर यूज होता है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर से डिफरेंट होता है। आपको पता है वो कौन सा वाटर होता है?
वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। ऐसे देखने में आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी मिनरल्स या सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, बट हमारे ड्रिंकिंग वाटर में मिनरल्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और ये प्रूव करने के लिए कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता या ये एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हाट डू वी नीड फॉर दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक टेस्टर विद एलईडी, बीकर और डिस्टिल्ड वाटर। कैसे करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक टेस्टर के फ्री एंड्स को जॉइन करके एक बार चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? First of all, we will join the free ends of the electric tester to check whether it is working properly or not. ठीक है? जब इलेक्ट्रिक टेस्टर में लगे वायर्स के फ्री एंड्स को जॉइन करते हैं तो एलईडी ग्लो करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक टेस्टर वर्क कर रहा है। अब क्या करेंगे? अब एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और इलेक्ट्रिक टेस्टर के फ्री एंड्स को डिस्टिल्ड वाटर में डिप करेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो एलईडी बल्ब है ये ग्लो नहीं करता। You will observe that the LED bulb does not glow when the free ends of the wires are dipped in the distilled water. और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर वायर्स के गैप BC के बीच में है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, पर क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता तो सर्किट इनकम्प्लीट रह जाता है और एलईडी बल्ब ग्लो नहीं करता। The distilled water between the two free ends of the wires B and C does not allow the electric current to pass. The circuit of the electric tester is incomplete and the bulb does ना आपको। तो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी से हमने क्या शो किया? इस एक्टिविटी से हमने ये शो किया कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। This activity clearly shows that distilled water does not conduct electricity. In other words, distilled water is a poor or bad conductor of electricity. ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई डिस्टिल्ड वाटर की कि वो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। पर आपको याद होगा हमने एयर की बात की थी कि एयर भी पुअर कंडक्टर है, बट इन सर्टेन कंडीशंस एयर स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। याद है ना, हमने ये पढ़ा था। इसी तरह से डिस्टिल्ड वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। कब? जब उसमें हम कुछ सॉल्ट्स, एसिड्स या बेसेस मिक्स कर दें। और फ्रेंड्स, आप इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अभी हमने जो एक्टिविटी की थी, अगर उस एक्टिविटी में हमने जो डिस्टिल्ड वाटर लिया था उसमें कोई सॉल्ट जैसे कि कॉमन सॉल्ट या फिर कोई एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या कोई बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें और फिर उसे टेस्ट करें, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इलेक्ट्रिक टेस्टर में जो एलईडी है वो ग्लो करने लगेगी। और अगर आपके इलेक्ट्रिक टेस्टर में मैग्नेटिक कंपास लगा है तो उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी मूव करेगी। इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है वो सॉल्ट्स, एसिड या बेसिस के एडिशन से एक
गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ आया ना आपको? सो फ्रेंड्स, distilled water does not conduct electricity. Addition of salts like common salt, acids like sulfuric acid and bases like sodium hydroxide makes the distilled water a good conductor of electricity. अब फ्रेंड्स, जो हमारा टैप वाटर होता है, यानी कि जो नेचुरल वाटर हमें टैप से, हैंडपंप से, वेल से या पॉन्ड से मिलता है, वो प्योर नहीं होता। उनमें कुछ थोड़े अमाउंट में मिनरल सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड होते हैं और ये मिनरल सॉल्ट्स इस वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बना देते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि गीले हाथों से कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हैंडल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करेंगे तो टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन नेचुरल वाटर, water obtained from taps, hand pumps, wells and ponds that makes it good conductor of electricity, and therefore handling of electrical appliances with wet hands should be avoided. फ्रेंड्स, टैप वाटर की तरह और भी बहुत सारे लिक्विड्स या सॉल्यूशंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो स्क्रीन पर देखिए, कुछ लिक्विड्स या सॉल्यूशंस के नाम दिए हैं और इन सभी को इलेक्ट्रिक टेस्टर में टेस्ट करिए और ये देखिए कि एलईडी बल्ब ग्लो करेगा या नहीं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं या पुअर कंडक्टर्स हैं। जैसे कि हम लेमन जूस की बात करें, अगर हम इसे टेस्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, यानी लेमन जूस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से टैप वाटर, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। विनेगर यानी कि सिरका, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। लेमन जूस, टैप वाटर, विनेगर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, dilute potassium hydroxide and milk, all these are good conductors of electricity. अब अगर हम अल्कोहल को इलेक्ट्रिक टेस्टर में टेस्ट करें तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि बल्ब ग्लो नहीं करता। The bulb does not glow when we test alcohol in electric tester. It means alcohol is a poor or bad conductor of electricity. अल्कोहल की तरह ही पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और हनी यानी कि शहद, ये सारे भी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सो फ्रेंड्स, अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड हनी all are poor conductors of electricity. ठीक है? अब फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि कौन से लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कौन से लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अब शायद आप सैम की प्रॉब्लम का रीजन बता पाएंगे। Sam had heard that rain water is as good as distilled water. He collected some rain water in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To his surprise, he found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? सैम ने सुना था कि रेन वाटर भी उतना ही अच्छा होता है जितना डिस्टिल्ड वाटर, यानी दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। तो जब सैम ने रेन वाटर को क्लीन ग्लास टम्बलर में लिया और इलेक्ट्रिक टेस्टर से टेस्ट किया तो कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ। ऐसा क्यों हुआ?
जब डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो रेन वाटर ने कैसे किया? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी एयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत से पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, जब ये एयर रेन वाटर के साथ मिक्स होती है तो ये गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट्स भी मिक्स हो जाते हैं और ये सभी रेन वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बना देते हैं। एंड दैट इज व्हाई ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो होता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर प्योर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। समझ आ गया ना? तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने लिक्विड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में जो भी डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। Substances that are good conductors of electricity have high electrical conductivity as compared to the substances that are poor conductors of electricity. We discussed that many liquids conduct electricity. Distilled water or pure water does not conduct electricity. Addition of salts like common salt, acids, sulfuric acid and bases like sodium hydroxide makes the distilled water a good conductor of electricity. There is a small amount of mineral salts that are dissolved in natural water, the water obtained from taps, hand pumps, wells and ponds, and it makes it good conductor of electricity. Therefore, handling of the electrical appliances with wet hands should be avoided. तो फ्रेंड्स, चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एनिमेशन के थ्रू। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, रेन वाटर और भी हमारे कंडक्टर्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है। बट कुछ ऐसे कंडक्टर हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होती। मीन्स हमने पहले क्या पढ़ा था? सॉलिड्स फॉर्म में पढ़े थे। अब क्या है, हम लिक्विड फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि लिक्विड में भी क्या इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है। जैसे कि आपका वाटर है ना, रेन वाटर है और सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। बट कुछ ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे सब्सटेंस लिक्विड हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, उसे हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कि आपका हनी है, अल्कोहल है ना, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब हमारे क्या हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो आई थिंक इस एनिमेशन के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं होती और रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ओके, तो इस टॉपिक के नोट्स आप अपनी नोट्स कॉपी में लिखें। थैंक यू एंड टेक केयर।